हे एवरीवन, दिस इज़ हेमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो वीडियो लाई हूँ वो एक योजना है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि। तो बिना टाइम वेस्ट इसको स्टार्ट करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लाभ के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के हिस्से के रूप में एक सरकार समर्थित बचत योजना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये योजना जो है बालिकाओं को लाभ पहुँचाते हैं, गर्ल चाइल्ड के लिए है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक पहले से योजना तैयार की गई थी, इसका लिंक आप मेरे आई बटन पर क्लिक करके पा सकते हैं। तो ये उसी का पार्ट है और सरकार द्वारा इसमें एक खाता खोला जाता है, बचत खाता। ठीक है, इसे 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के माता पिता द्वारा खोला जा सकता है। यानी कि ये खाता किन के लिए है? 10 वर्ष से कम आयु के या 10 वर्ष के लिए। ठीक है, और जो खाता है वो माता पिता द्वारा ही खोला जाता है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि खाते का कार्यकाल 21 वर्ष या 18 वर्ष की आयु के बाद बालिका विवाह होने तक होता है। ठीक है, अब ये जो खाता है वो 21 साल तो चलेगा अगर बेटी की शादी नहीं हुई। अगर 18 वर्ष में बेटी की शादी हो चुकी है तो ये खाता तभी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माता पिता अब लड़कियों के लिए 2 SSY खाते खोल सकते हैं। SSY यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना के लिए उपयुक्त हुआ है। और जुड़वा ट्रिपल के जन्म के मामले में एक तीसरा खाता खोला जा सकता है। यानी कि जिस परिवार में 3 लड़कियाँ हैं उसकी पहली 2 लड़कियों के लिए खोला जा सकता है। और अगर 2 लड़कियां जुड़वा पैदा हुई हैं और तीसरी भी लड़की पैदा हुई है तो ये एक तीसरा खाता खोला जा सकता है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना की अब विशेषता क्या है उस पर नज़र डालते हैं। यदि कोई SSY, एक बार फिर से बता देती हूँ, SSY यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना खाता धारक किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा करने में असमर्थ है। यानी कि कोई भी जो भी इस योजना का लाभ उठा रहा है वो किसी भी वर्ष में न्यूनतम राशि जो है 250 रुपये अगर जमा नहीं करवा पाता तो उसके खाते को डिफ़ॉल्ट खाता कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। अगर जो भी माता पिता 250 रुपये मिनिमम नहीं पे कर पाता है या जमा कर पाता है तो उस खाते को डिफ़ॉल्ट खाता कहा जाता है। ठीक है, परिपक्वता तिथि मैच्योरिटी डेट तक यह डिफ़ॉल्ट खाता योजना में लागू ब्याज दर अर्जित करेगा। जो भी डिफ़ॉल्ट खाता है उसमें ब्याज दर भी प्राप्त करेगा। ठीक है, SSY खातों का समय से पहले बंद होना केवल बालिकाओं की मृत्यु या कुछ विशेष मामलों में ही संसाधित किया जाता है। जो ये SSY का खाता है अगर पहले बंद हो जाता है तो वो किस कारण हो सकता है? या तो बालिका की मृत्यु हो गई है या फिर विशेष मामले। ठीक है, विशेष मामले जो नीचे दे रखे हैं वो है कुछ जानलेवा बीमारी के खिलाफ बालिकाओं का चिकित्सा उपचार। ठीक है, जो जानलेवा बीमारी हो जाती है उसका उपचार करने के दौरान, ठीक है, अभिभावक की मौत हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा एक बालिका 18 वर्ष की आयु के बाद अपना खाता संचालित कर सकती है। जब वो लड़की 18 वर्ष की हो जाती है तो वो खाता खुद चलाने के लिए काबिल है। ठीक है, एक बार जब वह 18 साल की हो जाती है तो वो पोस्ट ऑफिस, बैंक जहां खाता हो रहा है, मतलब जहां खाता खुला हुआ है, जब वो मैच्योर हो जाती है 18 साल की, सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद SSY के संचालन के लिए योग्य है। ठीक है, जो भी जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो जमा करेगी और उसका संचालन वो खुद कर पाएगी। ठीक है, अब इसकी जो एलिजिबिलिटी है उस पर देख लेते हैं नज़र। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के हिस्से के रूप में SSY खाता खोलने के लिए मुख्य पात्रता या नॉर्म्स जो हैं क्या है? सुकन्या समृद्धि खाता केवल उसके माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिकाओं के नाम से खोला जाता है। ठीक है, अब जो भी बालिका है या तो उनके पेरेंट्स हैं बायोलॉजिकल या फिर अडॉप्टेड पेरेंट्स जिन्होंने बच्ची को अडॉप्ट किया हुआ है वो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खाता खोलने के लिए बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, एकाधिक सुकन्या समृद्धि खाते एकल बालिका के लिए नहीं खोले जा सकते। अगर एक से ज़्यादा सुकन्या समृद्धि खाते SSY जो खाते खोलने हैं वो अगर फैमिली में एक ही गर्ल चाइल्ड है तो उससे एक ही बैंक खाता खुलेगा, ज़्यादा नहीं खुल सकते। ठीक है, एक परिवार के लिए केवल 2 SSY खातों की अनुमति दी गई है, अर्थात प्रत्येक बालिका के लिए 1। यानी कि एक परिवार में 2 हैं गर्ल चाइल्ड तो उन दोनों के लिए खुल सकता है। ठीक है, और तीसरा कब होगा? जब 2 पहले जो हैं वो जुड़वा हैं और तीसरी फिर लड़की हुई है तब। ठीक है, अब खाता तो खुल गया, उसमें न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए और अधिकतम राशि कितनी होनी चाहिए उस पर देखते हैं। सुकन्या समृद्धि खाते का न्यूनतम वार्षिक योगदान जो है 250 रुपये है। ठीक है, और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम राशि कितनी जमा करवा सकते हैं? 50 लाख करवा सकते हैं और मिनिमम 250 रुपये। आपको खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक हर साल कम से कम न्यूनतम राशि का निवेश करना होगा। यानी कि जो गर्ल चाइल्ड
के पेरेंट्स है उसमें जो है 15 साल तक इस खाते पर निवेश करना होगा और साथ साथ जो है ब्याज दर जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कैसे करें। ठीक है, तो आप इस योजना में अपने नज़दीकी डाकघर या भाग लेने वाले सार्वजनिक और निजी बैंकों की नामित शाखाओं के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। जो भी नज़दीकी डाकघर है, ठीक है, और निजी बैंक है, उनके शाखाओं में जाकर सीधा निवेश कर सकते हैं। आपको आवश्यक फॉर्म और चेक ड्राफ्ट द्वारा प्रारंभिक जमा के साथ KYC दस्तावेज़ जैसे नो योर कस्टमर के जो दस्तावेज होते हैं जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सारे जो हैं उन्हें दिखाना होता है। ठीक है, इस व्यापक पहुंच को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की सफलता सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये जो योजना है एक तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP की सफलता के लिए मदद करने के लिए बनाया है। ठीक है, अब कार्यकाल वही है कि कार्यकाल बैंक खाते का सुकन्या समृद्धि योजना का कार्यकाल उस समय के बराबर होता है जब बालिका की आयु 21 वर्ष या उसके विवाह के समय बहुमत की आयु 18 वर्ष हो। ठीक है, या तो 21 वर्ष हो या फिर 18 वर्ष हो। ठीक है, हालांकि योगदान केवल 15 वर्षों के लिए किए जाने की आवश्यकता है। सिर्फ योगदान जो है निवेश करना जो है माता पिता को वो 15 साल तक ही करना है। इसके बाद खाता परिपक्वता तक ब्याज अर्जित करना जारी रखता है। उसके बाद जो है ब्याज जो है आता रहता है, भले ही इसमें कोई जमा हो या ना किया गया हो। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना के अब निवेश के लाभ क्या क्या हैं उस पर नज़र डालते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के हिस्से के रूप में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना निवेशकों को कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है। वो लाभ जो हैं, पहला, सुकन्या समृद्धि खाता कुछ विशेष मामलों में 2 से अधिक लड़कियों के लिए खोला जा सकता है। कुछ विशेष मामले जैसे अगर जुड़वा या 3 साल की बच्चियों के जन्म के बाद लड़की पैदा होती है तो तीसरा खाता नहीं खोला जा सकता। ठीक है, यदि जुड़वा या 3 साल की बच्चियों के जन्म से पहले लड़की पैदा होती है या पहले 3 बच्चे पैदा होते हैं तो तीसरा खाता खोला जा सकता है। इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे अगर जुड़वा हैं या फिर 3 साल की बच्चियों के जन्म के बाद लड़की पैदा हुई है। ठीक है, जुड़वा हुए फिर 3 साल की बच्ची है फिर उसके बाद एक और लड़की पैदा हुई है तो तीसरा खाता नहीं खुलेगा। ठीक है, यदि जुड़वा तो है ही, 3 साल की बच्चियों के जन्म से पहले यानी कि जब 3 साल के बच्चे होने वाली है और उससे पहले जो है एक तीसरी लड़की हो जाए, ठीक है, तो खाता खोला जा सकता है। धारा 80C के तहत रुपए में कर कटौती लाभ प्रदान करता है सालाना 1.5 लाख। ठीक है, यानी कि जो कर कटौती है वो लाभ प्रदान होता है आपको, जैसे 1.5 लाख जो है कर नहीं देना पड़ता। न्यूनतम जमा राशि के साथ लचीला निवेश है, यानी कि 250 रुपये देने होते हैं न्यूनतम जमा राशि जो है। भारत सरकार द्वारा समर्थित गारंटी रिटर्न साधन है। देखा जाए तो एक गारंटीड है तुम्हारे लिए या कहीं तो लड़कियों के लिए, क्योंकि भारत सरकार ने चलाया है। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसी अन्य सरकार समर्थित कर बचत योजनाओं की तुलना में रिटर्न की उच्च निश्चित दर के लिए सालाना, तो जो भी है ये जो रिटर्न है ये निश्चित होगा। ठीक है, जो PPF जैसी अन्य सरकारी समर्थित जो टैक्स होते हैं बचत योजना के लिए तुलना में ये जो रिटर्न की उच्च निश्चित दर है। ठीक है, यानी कि PPF और बाकी सारी जो योजनाएं हैं उनकी तुलना में ये अच्छी योजना है। दीर्घकालिक निवेश इसलिए कंपाउंडिंग का लाभ प्रदान करता है, दीर्घकालिक तक निवेश जो होता है। और सुकन्या समृद्धि खाता संचालित करने वाले माता पिता अभिभावक के स्थानांतरण के मामले में एक देश के एक हिस्से से दूसरे बैंक कहीं या फिर डाकघर में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है, या फिर ट्रांसफ़र जो है ये जो खाता है वो हो सकता है आराम से। तो ये लाभ थे। सुकन्या समृद्धि खाते का समय से पहले बंद होना। ठीक है, अगर समय से पहले बंद हुआ तो उसके कई कारण हो सकते हैं। तो शादी के खर्च के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर केवल एक बालिका द्वारा ही समय से पहले शादी कर ली जाती है। ठीक है, हालांकि कुछ विशेष मामले हैं जिनके तहत खाता बंद किया जा सकता है और संबंधित राशि को निकाला जा सकता है। बिल्कुल समान था, मुझे नहीं लगता इसको बताने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं हम। खाता धारक की असामयिक मृत्यु, जिसका खाता है अगर उसकी समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो ये जो है खाता बंद हो सकता है।
एक बार फिर भी देख लेते हैं। यदि पंजीकृत बालिका की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जिसने भी रजिस्टर किया हुआ है इस योजना में, उसकी दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाती है, तो माता पिता या कानूनी अभिभावक खाते पर अंतिम राशि का दावा करने के लिए पात्र हैं। जो भी अंतिम राशि होगी वो ले सकते हैं और ब्याज भी अर्जित कर सकते हैं, और जो भी ब्याज उसके साथ साथ आया है उसको भी अर्जित कर सकते हैं। राशि तुरंत खाते के नामांकित व्यक्ति को सौंप दी जाएगी। जो उस बैंक खाते में नॉमिनेटेड हो रखा है उस पर्सन को ही ये राशि मिलेगी। साथ ही माता पिता या कानूनी अभिभावक से संबंधित अधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित खाताधारक की मृत्यु की पुष्टि करने वाले संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। जो भी माता पिता हैं या फिर जो भी वकील होगा, ठीक है, उसको जो है लड़की की मृत्यु की ऐसे दस्तावेज दिखाना है ताकि वो प्रूफ हो कि लड़की की मृत्यु हो गई है और हमें पैसा अर्जित करना है, ठीक है। और सेकंड है हमारा खाता जारी रखने में असमर्थता। अगर खाता जारी नहीं रख पा रहे तो खाता बंद हो सकता है। सुकन्या समृद्धि खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है यदि खाते को आगे ले जाने के लिए डिपॉजिटरी की असक्षमता के बारे में केंद्र सरकार की ओर से किसी तरह का निर्देश है, ठीक है। यानी कि जो भी खाते को आगे ले जाना होगा उसका जो डिपॉजिटरी होगा, जो डिपॉजिट करता है उससे नहीं हो पा रहा, तो ये खाता जो है बंद हो सकता है। खाता के प्रति योगदान किसी भी प्रकार के वित्तीय तनाव के कारण जमाकर्ता को बंद किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा खाते को बंद करने और बंदोबस्त करने के लिए सक्षम अधिकारियों से उचित अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। अगर खाता बंद हो रहा है तो उससे पहले जो भी इसके जो अधिकारी होते हैं या होती हैं उनसे एक बार परमिशन भी ले लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सुकन्या समृद्धि योजना खाते का स्थानांतरण कैसे हो सकता है, ठीक है। तो सुकन्या समृद्धि योजना खाते के प्रमुख लाभों में से एक यह तथ्य है जो इसका जो एक लाभ है स्थानांतरण किया जा सकता है, ठीक है, कि भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आसानी से हस्तांतरणीय है क्योंकि ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए मौजूदा नियमों के तहत आप एक भारत डाकघर से दूसरे या एक निर्दिष्ट बैंक शाखा से आसानी से एक लड़की के लाभ के लिए इस कर बचत जमा खाते को स्थानांतरित करवा सकते हैं। अगर आप कहीं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे राज्य में भी तो ये हो सकता है आप वहाँ पर किसी दूसरी शाखा में आप इस योजना को स्थानांतरित करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से अपने SSY खाते के स्थानांतरण की शुरुआत करने के लिए आपको भारत के पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर के साथ स्थानांतरण अनुरोध फॉर्म भरना होगा, जो रिक्वेस्ट फॉर्म होती है ट्रांसफ़र वाला, ठीक है, उसको भरना होगा जहां आपका खाता वर्तमान में स्थित है, ठीक है, यानी कि उस जगह पर भरना होगा जहां पर खाता है अभी, और ठीक है। यदि आप एक निर्दिष्ट बैंक शाखा से दूसरी में जमा को स्थानांतरित करना चाहते हैं तो इसी तरह के स्थानांतरण फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन भी उपलब्ध हैं। ये जो दोनों फॉर्म हैं, आप ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन भरें, और या फिर ऑफलाइन करवाना चाहते हैं, आप इतने कैपेबल नहीं हैं कि ऑनलाइन खुद भर सकें तो ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ ना समझ में आए तो कमेंटिंग करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।